नमस्कार आदरणीय शिक्षकों और मेरे साथियों। आज हम कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं आपके समक्ष पूजनीय महाकाव्य तुलसीकृत रामचरितमानस की एक सुंदर अंतकथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप इसका आनंद उठाएंगे। जनश्रुति के अनुसार प्रस्तुत अंतकथा का ताना माना 6वीं शताब्दी के मध्य में बुना गया है। यह कथा कांड जहाँ से प्रारंभ हुआ है वह स्थान अयोध्या था, जहाँ राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और अपने 4 पुत्रों के साथ राजभवन में रहते थे। श्री राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्हें राजा दशरथ ने अपना सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया था। परंतु उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह निर्णय पसंद नहीं आया। उसमें से एक थी रानी कैकेयी की सबसे विश्वसनीय और वृद्ध दासी मंथरा। मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरे कि यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बनेगी और उन्हें और भरत को दास और दासियों जैसा जीवन जीना पड़ेगा। और यहीं से आरंभ होती है हमारी कथा कांड का। क्या हुआ मंथरा, क्यों रोती है? राजा बनेगा राम, भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। दासी? किस में साहस है मुझे दासी बनाने का? तू छोड़, मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा। हाय हाय हाय, फूट गए करम। रानी, वो दिन भूल जा जब राम तुम्हें स्नेह करता था, भरत को अपने प्राण से भी ज्यादा चाहने का ढोंग करता था। अब तो भरत के प्राण की रक्षा कर। भरत राम के रास्ते का एक कांटा है, जिसे हटाने के लिए राम न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा कर प्रभु। मंथरा मंथरा मंथरा, चुप हो जा। ऐसे आग लगाने से तुझे क्या लाभ मिलेगा? मेरा लाभ? संसार में सब स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं। मगर हाँ, तू दासी जरूर बन जाएगी। कौशल्या की पैर धुलवाएगी वो तुझसे। दासी? 100 की दासी बनने से पहले मैं विष पान करके मर जाऊंगी, लेकिन दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने का क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने का सोच। यह सोच कि जीती हुई बाजी को कैसे पलटा जाए। राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है मंथरा? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है मंथरा? प्रलय? तो मेरी तो बुद्धि चकरा गई मंथरा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तू ही बता, मैं क्या करूं मंथरा, तू ही बता। अब यह भी मुझे बताना पड़ेगा? अच्छा तो सुन, महाराज के पास तुम्हारे 2 वर बाकी थे। वो वर जो तुम्हें राजा के प्राण बचाने पर मिले थे और तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी, तो वह वरदान मांगने का समय आ गया है। वाह मंथरा वाह। तेरा पहला वर होगा राम की जगह भरत का राज तिलक, और दूसरा राम को 14 वन का वनवास। तो बुला महाराज को और जीत ले बाजी। यह समाचार कि रानी कैकेयी कोप भवन में है राजा दशरथ तक पहुंचे और राजा कोप भवन में अपनी प्रिय रानी कैकेयी को मनाने आए। देवी कैकेयी, क्या हुआ? बताइए, क्या बात है? अरे ये क्या भेष बना रखा है? तुम्हारे अंदर ये क्रोध अग्नि किसने भड़काई है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? बताओ कैकेयी, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो मांगो वो ला सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी मूल्यवान वस्तु हो मांग लो। हम वचन देते हैं, हम इसी क्षण देंगे? अवश्य देंगे। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज हम राम के नाम पर सब कुछ निछावर कर देंगे। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। मेरा पहला वरदान कहता है कि अयोध्या का राज आपके प्रिय पुत्र राम को नहीं बल्कि मेरे पुत्र भरत को मिले, और मेरा दूसरा वरदान कहता है कि आपके प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिले। क्या? राम को 14 वर्ष का वनवास? हाँ महाराज। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? आप स्वस्थ नहीं दिखते पिताश्री। पिताश्री को क्या कष्ट है माँ? कष्ट तो तुम हो पुत्र। मैं? परंतु वो कैसे? सारे कष्टों का निवारण तो तुम्हारे पास ही है। राम? हाँ पिताश्री। पिताश्री के कष्ट का कारण बताइए मुझे माता। मैंने तो तुम्हारे पिता से बस अपने 2 वरदान मांगे हैं। वह दोनों वरदान क्या है माता?
मेरा पहला वरदान कहता है कि अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हें नहीं बल्कि मेरे पुत्र भरत को मिले, और मेरा दूसरा वरदान कहता है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले। यह तो बड़े प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे आपके और पिताश्री दोनों के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य कार्य थे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का सुअवसर मिल रहा है। श्री राम ने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने पिता के वचन का मान रखकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और अपनी माता कौशल्या के पास उनकी आज्ञा और आशीर्वाद मांगने पहुंचे। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। ठीक समय पे आ गया। मैंने जाप किया है। आओ मैं तुम्हारे विष्णु के चरणों का मंगल तिलक लगा दूं। नहीं माँ, मुझे जाना होगा। क्यों? बैठना। मुझे कैकेयी माता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास जाना होगा। नहीं, छूट है ये। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल। धीरज रखो माँ, अयोध्या की महारानी का ऐसे धीरज खोना उचित नहीं। परंतु ये सब क्यों? किस लिए? मुझसे ज्यादा तो कैकेयी तुझसे प्रेम करती थी, फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? ये स्वयं माता कैकेयी का आदेश है। क्या? कैकेयी का? हाँ माता, कैकेयी माता का आदेश है। भरत का राज्याभिषेक तो खुशी की बात है, परंतु मेरे पुत्र को वनवास क्यों? मैं कुछ नहीं जानती पुत्र। मेरा पुत्र मुझसे दूर नहीं जाएगा। तू कहीं नहीं जाएगा पुत्र, कहीं नहीं। नहीं माँ, मुझे जाना होगा। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। ये सब क्या हो रहा है पुत्री? मैं तो बस स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। तो वन जाएगी पुत्री? हाँ माता, ये जहाँ ले जाए। ये तुम क्या कह रही हो सीते? ये तो अनर्थ है। मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर अर्थ और अनर्थ जानने की मुझे क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं सीते, जो पैर मुलायम मखमल के नीचे कभी नहीं पड़े वह दुर्गम वन के कांटे कंकड़ पर कैसे चल सकेंगे? सीते, तुम वन में कैसे रहोगी? जैसे सीता के नाथ रहेंगे। यदि प्रभु साथ होंगे तो मेरी ओर आंख उठाने का साहस भी भला कौन करेगा? उन दुख के साधनों को तुमने कभी नहीं देखा सीते। दुख? आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है नाथ। जैसे बिना जीव का देह, बिना जल की मछली, इसी प्रकार बिना रघुवीर की ये जानकी एक पल भी नहीं रह सकती। वो जीवन बहुत दुखदाई है सीते, बाद में पछताओगी। मेरे लिए तो सुख वही है जहाँ आप हैं, और जहाँ आप नहीं वहाँ स्वर्ग भी नरक से अधिक कष्टदायी है। हे आर्य श्रेष्ठ, अपने साथ साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। प्रभु, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। जहाँ श्री राम अपना राज्यपाठ ठुकराकर वनवास के लिए जाने को सज्ज हो गए, वहीं युवराज लक्ष्मण अपनी माता से अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आज तुम्हारे मुख की आभा इतनी क्षीण क्यों लग रही है पुत्र? माते, पिताश्री ने भ्राता राम को अयोध्या के राज के स्थान पर 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। क्या कहा? वनवास? हाँ माते। किंतु महाराज को तो पुत्र राम अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, फिर किस अपराध के कारण उन्होंने राम को वनवास दिया? माते, माता कैकेयी के 2 वरदान पिताश्री के पास धरोहर थे। आज उन्होंने उचित समय जानकर वह 2 वरदान उनसे मांग दिए हैं। क्या आपको पता है वह 2 वरदान क्या थे? क्या मांगा पुत्र? माते, पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में मेरे प्रभु राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। यह मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं अपने प्रभु राम के साथ वनों में जाऊं। मैं तो बस आपसे आज्ञा मांगने आया था माते। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें सहज आज्ञा देती हूँ कि तुम वनों को जाओ। वनों में तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। बाल विवाह का हुआ तो होगा भाई की सेवा में। अगर प्राणों की बलि लग जाए तो रघुराई की सेवा में। देखो लाल, तुम मेरे पुत्र हो, सत्य पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों के भांति डटे रहना। अंततः वह दिन आ गया जहाँ प्रभु राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन जाने को सज्ज हुए। रघुकुल री
सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। अब हम सभी नृत्य नाटिका के द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता जी के 14 वर्ष के वनवास की कहानी आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। प्रभु! विरह में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण। मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। पूर्ण हुआ और समय आया प्रभु राम के अयोध्या में पुनरागमन का। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता।